दिए गए आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है, आज इसके बारे में बात करनी है। जब भी अपने को कोई ग्राफ दिया जाता है और आंकड़ों को रिप्रेजेंट करना हो, उसमें दिखाना हो, तो हमें एक बिंदु रेखा चित्र की रचना करनी होती है। बिंदु रेखा चित्र रचना में एक बहुत बेसिक चीज़ होती है और उस बेसिक चीज़ में पूरे ग्राफ को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में आप इस तरह से समझिए कि एक बिंदु को पॉइंट ऑफ ओरिजिन या मूल बिंदु मानकर वहाँ से एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजेंटल लाइन, एक क्षैतिज रेखा और एक जो है वो लंबवत रेखा जो है वो खींची जाती है। तो लंबवत रेखा के दाईं तरफ का जो पोर्शन है वो अलग होता है और बाईं तरफ का जो पोर्शन है वो अलग होता है। और दरअसल में हमारा पूरा ग्राफ 4 भागों में बंट जाता है और ये जो 4 भाग होते हैं इनको हम चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश को अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं, QUADRANT क्वाड्रेंट बोलते हैं। और 4 भाग होते हैं, इसलिए चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, चतुर्थांश थर्ड और चतुर्थांश फोर्थ, ये उनके नाम होते हैं। मैं आपको एक चतुर्थांश जो है वो यहाँ किताब में बना हुआ दिखाता हूँ, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और देख करके इसको समझने की कोशिश करें। चतुर्थांश फर्स्ट जो है वह सामान्यतः वो क्षेत्र होता है जहां अपन जब भी कोई डायग्राम बनाते हैं तो सामान्यतः उसमें काम करते हैं। और अर्थशास्त्र में अक्सर अपन डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाते हैं तो एक ओ एक्स अक्ष होता है और एक ओ वाई अक्ष होता है। तो ओ एक्स और ओ वाई क्षेत्र, ओ या मूल बिंदु से एक्स की तरफ जाने वाली लाइन और मूल बिंदु से वाई की तरफ जाने वाली लाइन, इसमें एक्स की तरफ भी आंकड़ा पॉजिटिव जाता है और जो भी अपन एक्स पर माने, वो एक्स अक्ष पर जो भी माने अपन उसको, अगर वो पॉजिटिव हो तो अपने जो है मूल बिंदु से एक्स की तरफ जाते हैं। और अगर वाई आंकड़ा अपन ओ वाई अक्ष पर लें तो ओ वाई अक्ष पर यदि वो वाई पॉजिटिव है तो अपन उसको वाई को भी जो है उस साइड में दिखाते हैं। तो ओ एक्स और ओ वाई के बीच का जो क्षेत्र है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट कहलाता है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट वही होता है जिसमें हम 99% डायग्राम्स, 99% चित्र जो है वो अपन बनाते हैं। अब जो मूल बिंदु से एक्स की तरफ जाने वाली लाइन है उसके उल्टी साइड में आइए, उल्टी साइड का मतलब पीछे की तरफ जाना, तो उसको अपन जनरली ओ एक्स डैश बोलते हैं। अगर आंकड़ा जो अपन ने एक्स अक्ष पर लिया है अगर वह धनात्मक नहीं है और वो ऋणात्मक है तो अपने को मूल बिंदु से पीछे की ओर, लेफ्ट हैंड में पीछे की ओर ओ एक्स डैश अक्ष पर जाना पड़ेगा। और अगर किसी कोई आंकड़ा x का नेगेटिव है लेकिन y का पॉजिटिव है, यानी y में अपने को पॉजिटिव क्षेत्र में ही रहना है, तो y में पॉजिटिव क्षेत्र में रहें और x में नेगेटिव क्षेत्र में रहें, तो यह चतुर्थांश जो है वो क्वाड्रेंट सेकंड कहलाता है, चतुर्थांश सेकंड कहलाता है। यदि y नेगेटिव हो, यानी मूल बिंदु से ऊपर की तरफ लंबवत जो लाइन जा रही है तब y पॉजिटिव है, और अगर y नेगेटिव हो तो इसका मतलब है मूल बिंदु से नीचे की ओर अपने को जाना है। तो अगर किसी वर्ष विशेष का आंकड़ा y का नेगेटिव है और x का पॉजिटिव है तो अपन y के लिए y के स्थान पर ओ वाई डैश यानी नीचे की तरफ जाएंगे, और चूंकि x का पॉजिटिव है तो अपन उसी पॉजिटिव क्षेत्र में रहेंगे। तो ये जो क्षेत्र है इसको क्वाड्रेंट फोर्थ बोलते हैं, जिसमें y नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव होता है।
अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो तो उस पोजीशन में अपन क्वाड्रेंट थर्ड में जाते हैं। तो इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो मूल बिंदु से x नेगेटिव है इसलिए x डैश की तरफ जाएंगे, और मूल बिंदु से चूंकि y नेगेटिव है तो y डैश की तरफ जाएंगे। तो इस x डैश और y डैश के बीच का जो क्षेत्र है ये क्वाड्रेंट थर्ड कहलाता है। किसी भी ग्राफ की रचना के लिए आपको ये क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इनको जानते हैं तो आप किसी भी ग्राफ को जो है वो बना सकते हैं और दिए गए आंकड़ों को बिंदु रेखा चित्र के ऊपर जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। आज इतना ही, थैंक यू।